हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर बेटा एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। सर हमने जैसा क्वेश्चन नंबर 14 में आपने देखा रहेगा, सर हमने क्या किया था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किया था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर अपना 15 था वहाँ पर अपने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी किया था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी हमने वहाँ पर किया था। सेम हमने ऐसे ही सम बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या बोल रहे हैं सर? अ फैक्ट्री हैज़ अ टू सर्विस डिपार्टमेंट, दो सर्विस डिपार्टमेंट है पी एंड क्यू एंड थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो सर्विस डिपार्टमेंट। यू आर सप्लाई यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले सर ये टोटल रेंट का खर्चा दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है, यहाँ पर इनडायरेक्ट क्या दिया गया, लेबर दिया गया, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, और यहाँ पर ये सन्ड्रीज एक्सपेंस दिया गया है। और यहाँ पर ये सबका टोटल हमें करना बाकी है बेटा, इसके अंदर टोटल हमें करना है। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स बेटा दिया गया, ये सभी के वर्किंग आवर्स, ये वर्किंग आवर्स इसके है बेटा। और ये सभी का क्या दिया गया, ये तो सबका दोनों का क्या दिया है, टोटल दिया गया है। सबका क्या दिया गया है, टोटल हमें ऑटोमेटिकली करके दिया गया है। एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट पी एंड क्यू आर द प्रोपोर्शन एज अंडर 30 40 20 10, यहाँ पर 10 20 50 20 दिया गया। यू आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ओवरहेड अंडर द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एंड क्या लिखा है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करना है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एंड ऑल्सो वर्किंग वर्क आउट ऑफ द प्रोडक्शन आवर्स, रिकवरी ऑफ ओवर रेट डिपार्टमेंट ए बी सी, मतलब पर आवर रेट भी हमें निकालना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। जो ये एस्टिमेटेड आवर का काम है, मतलब जो भी अपना खर्चा आएगा डिवाइड बाय एस्टिमेटेड आवर कर दो तो पर आवर का अपने को क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। वो तो दिया गया। चलो सबसे पहले काम करते हैं सर, सबका टोटल। बेटा ये सेम टू सेम टेबल मैंने यहाँ पर बना दिया, देखो यहाँ पर दिख रहा है डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन समरी, रेंट वगैरह सबका यहाँ पर टोटल करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी का सबका टोटल करना है, मतलब मेरे को टोटल ये ओवरहेड मिल जाएगा। टोटल ओवरहेड का मतलब ये जो भी खर्चा रहेगा वो मेरे लिए क्या रहेगा, टोटल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड मेरे को बेटा यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले चलो 12,000 प्लस 4,000, 6,000, 5,000 और 4,500, टोटल इसका कितना है सर, 31,500 रुपये आया। इसका करो 2,400 प्लस 800 प्लस 1,200 प्लस 2,500 प्लस 9,100, कितना है 7,810। इसका करो सर 4,800 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 1,600 प्लस 2,143, बेटा कितना आया 12,543 आपको मिला। इसका करो सर 2,000 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 847, 4,547 मिला। इसका करो सर 2,000, इसका तो ऑलरेडी दिया ही है ना बेटा, 4,500 प्लस 300, हाँ यस सर, इसका ऑलरेडी 4,000 दिया था। पर जस्ट हम चेक कर रहे हैं सर, 800 3,000 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 300, सर इसका 2,600 रुपया दिया था जी। 2,600 प्लस 4,000, 2,600 प्लस 4,000 प्लस 4,547 प्लस 12,543 प्लस कितना आएगा 7,810, सर 31,500 अपने को आ गया। सर कौन सी मेथड से करना है सर, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करना है। ये जो अपने पास सर्विस डिपार्टमेंट थे बेटा, उसका ये खर्चा दिया गया 4,000 और 2,600। कौन से दो सर्विस डिपार्टमेंट है, पी एंड क्यू का खर्चा 4,000 6,000 दिया गया है। सर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड हमने पता है ए एक्स, मतलब जो भी रहेगा एक्स प्लस वाई इजिकल टू रेशो में हमें करना पड़ेगा। तो हमें किसी को एक्स, ये पी है बेटा, पी को क्या अज्यूम करेंगे, एक्स अज्यूम करेंगे, और क्यू को क्या अज्यूम करेंगे, वाई अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर लिखो बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। सबसे पहले यहाँ पर आएगा लेट, क्या लिखना पड़ेगा, लेट एक्स बी द टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। कौन सा है बेटा, सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है बेटा, पी का। किसका है बेटा, पी का। और यहाँ पर आएगा वाई बी द क्या रहेगा सर, टोटल ओवरहेड। वाई बी द क्या रहेगा, टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट
क्यू। क्लियर है, हमने जो भी है इसको क्या बना लिया, क्यू बना लिया। ये मेरे लिए क्या हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। जैसे मैंने बताया था जहाँ पर भी डैश है बेटा वहाँ पर ये वाला अमाउंट पुट करना है। जैसे यहाँ पर डैश है तो यहाँ पर हम कितना अमाउंट पुट करेंगे सर, ये 4000, यहाँ पर कितना अमाउंट करेंगे 2600, तो मिल गया x इक्वल टू 4000 प्लस ये क्या है सर 20%। 20% किसका रहेगा सर, ये q। p को क्या अज्यूम किया था x, q को क्या किया y, तो ये 20% किसका रहेगा सर y का मिला। सेम एज y इक्वल टू यहाँ पर क्या है 10%। 10% किसका है सर, ये x, 10% x प्लस ये क्या आ गया 2600 रुपये आ गया। ये मेरे को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मेरे को मिला, पर इसको सॉल्व करना बाकी है। तो यहाँ पर लिखो बेटा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 4000 प्लस 4000 प्लस 20% ऑफ y प्लस 20% किसका है सर y का, और दूसरा y इक्वल टू क्या है सर यहाँ पर 2000 सॉरी y इक्वल टू कितना है सर 10% x, तो यहाँ पर लिखो 10% किसका है सर x का, प्लस यहाँ पर क्या है 2600 रुपया अपना है। क्लियर, यही सेम मैंने यहाँ पर लिख दिया 2600 रुपया 10% x। अभी इसको क्या करना है, सॉल्व करना है सर। परसेंटेज क्या करो सर, माइनस निकाल दो। तो देखो अभी इसके अपॉन में कितना है परसेंटेज, तो देखो ये x इक्वल टू 4000 प्लस 20%, तो 20 अपॉन क्या रहेगा 100 y, और यहाँ पर क्या है सर y इक्वल टू 10%, मतलब 10 अपॉन 100 x प्लस क्या है सर 2600। देखो अभी सर यहाँ पर 0 0 कैंसिल होगा कि नहीं होगा सर, यहाँ पर देखो एक एक ज़ीरो क्या हो गया कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल। सर इसके अपॉन में, सबके अपॉन में कुछ है, कुछ नहीं है। देखो सबके अपॉन में क्या आ गया सर, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 इसके। बेटा देखो सेम होना चाहिए, दोनों साइड बेस 10 है इसके लिए। अगर सर यहाँ पर 15 होता तो मैं कैंसिल करता नहीं, जैसे लास्ट सम में 15 था, ऐसा कुछ था x प्लस यहाँ पर 4000 प्लस, अगर ऐसा होता बेटा, अगर 15x होता तो करता नहीं, क्योंकि कैंसिल होने वाला नहीं, एक तरफ होगा एक तरफ नहीं होगा मतलब नहीं है, दोनों तरफ होना चाहिए। तो सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेस क्या हो जाएगा अपना सेम हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखो, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा मेरे लिए 10x इक्वल टू ये 4 है तो कितना हो जाएगा सर 40,000 हो जाएगा मेरे लिए, एक ज़ीरो प्लस यहाँ पर क्या आ गया 2y आ गया। और यहाँ पर सेकेंड वाला इक्वेशन मेरे लिए क्या हुआ, ये 10y, बेटा समझ में आया आपको, 10y प्लस इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया x, कुछ बचा नहीं तो x इक्वल टू 26,000 रुपीज़ मेरे लिए आ गया। अभी सर हमें कौन से फॉर्म में चाहिए, x आगे चाहिए, तो ये देखो जैसे हर बार करते वैसे, ये 10x ये उधर चला जाएगा, प्लस है उधर चला है माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 40,000 रुपीज़ आपको मिला। ये मेरे लिए क्या हो गया इक्वेशन 1 हो गया। सेम ऐसे यहाँ पर ये प्लस है बेटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस एक इक्वल टू ये तो इधर ये 10y तो इधर ये प्लस 26,000 हो गया। ये मेरे लिए क्या हो गया सर इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है, ये मेरे लिए हो गया। अभी इसको क्या करना है सर, सॉल्व करना है। सर कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखो इसके अपॉन में काम करें, कैसे सॉल्व करेंगे सर, यहाँ पर देखो 10x है, यहाँ पर खाली x है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो इक्वेशन 2 यहाँ पर लिखता हूँ, इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, बाई 10। किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। अभी आप चाहते हो तो इसको सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा ना, 5 से मल्टीप्लाई करो तो भी क्या हो जाएगा चलेगा, आपकी मर्जी। चलो आपको अगर आप काम करना, आप 10 से मल्टीप्लाई करना, मैं इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई, जैसा आपको जमे वैसा। तो आप ये भी लिख सकते हो इक्वेशन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई किससे करेंगे बेटा 5 से क्या करेंगे, मतलब 5 2 ज़ा 10, तो ये कैंसिल हो सकता है। क्लियर है, जैसे मैं अभी यहाँ पर करके बता रहा हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 5 ज़ा 50, 10 5 ज़ा कितना हो जाएगा सर 50x हो जाएगा, बराबर ना, 5 10 50 और माइनस 5 2 10 y प्लस 4 5 20
बराबर ना, 4 5 20, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो कितना आंसर आया सर, 2 लाख आंसर आया। ये मेरे लिए क्या हो गया, इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 3। और ये सेम एज इट इज ऐसे लिखो, -x प्लस 10y इक्वल टू 26,000। क्लियर है, ये दोनों तो क्या हो जाएगा सर, ये प्लस माइनस क्या हो गया सर, कैंसल। ये देखो प्लस माइनस कैंसल, ये दोनों का प्लस करो, 2,26,000 आपको आंसर आएगा बेटा इसका। और इसका करेंगे कितना आ जाएगा, 50 में से एक माइनस करो, 49x, तो x इक्वल टू 2,26,000 डिवाइड बाई 49। तो चलो ना सर कैलसी में करते हैं बेटा, 2,26,000 डिवाइड बाई 49 करता हूँ, तो सर आंसर मेरे को आ गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा सर, 4612.24 है, तो कुछ ले 4612 मेरे को आंसर मिला। क्लियर है, किसका मिला सर, x का। अभी यही जो वैल्यू आया था बेटा उसको हम सब्सटीट्यूट क्या कर देंगे, x इक्वल टू 4612, इसको हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन, किस में करना है, इक्वेशन 1 में करना है तो 1 में कर दो। इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 क्या था बेटा, 10x माइनस 2y इक्वल टू 40,000। क्लियर, किसी में भी करो बेटा आंसर सेम आएगा। तो x का आंसर कितना है बेटा, 4612 माइनस 2y इक्वल टू 40,000। तो बेटा इसका कितना आंसर आएगा अगर करेंगे तो 46,120, क्योंकि एक पीछे 0 लगा दो, 2y इक्वल टू 40,000। सर ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये देखो -2y तो इधर है, ये उधर जाएगा, तो 40,000 माइनस 46,012, तो माइनस करेंगे -6120 आंसर आएगा। और यहाँ पर -2y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। इसका माइनस माइनस क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर y इक्वल टू 6120 डिवाइड बाई 2, तो y इक्वल टू आंसर आ गया 6120 डिवाइड बाई 2 करो, तो आंसर कितना है, 3060 आंसर आया। तो देयरफॉर मेरे को यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिला, देयरफॉर x इक्वल टू 4612 एंड y इक्वल टू मेरे लिए क्या मिला सर, 3060। ये मेरे लिए क्या था, x को हमने क्या अज्यूम किया था सर, ये p है, और ये मेरे लिए क्या है, q है। ये बस आपको समझने के लिए मैंने आपको लिए क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिखा। अभी करना कुछ नहीं है, अभी यही जो आया उसको क्या करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ ओवरहेड में क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे बेटा टोटल ओवरहेड, तो इधर आ जाएगा बेटा टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एज पर क्या लिख सकते हो आप, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो और हमने यहाँ पर किया ही है बेटा, सभी का टोटल किया ही है, किधर गया, ये रहा। कितना आया था सर इसका, 7810, तो इधर लिखो बेटा 7, यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा ABC, और यहाँ पर आएगा PQ। कितना आया था सर, 7810, 12,543, 12,543, 4,547, 4,547 राइट है बेटा, 12,543, 4,547, 4,547, और इसका 4,000 और 2,600 यहाँ पर आ जाएगा, 4,000 और यहाँ पर आ जाएगा 2,600 रुपये आपको आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पर बेसिक में आप चाहिए तो लिख देना। अभी हमने क्या किया था, गिवन ऑलरेडी है, कुछ लिखो नहीं तो भी चलेगा। क्लियर है, अभी यहाँ पर क्या करना है, ये जो भी आया था किसका करना है, सर्विस डिपार्टमेंट। आगे लिखेंगे यहाँ पर बेटा सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है बेटा, पी का ओवरहेड, पी का ओवरहेड, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा सर्विस डिपार्टमेंट क्यू का ओवरहेड। सर ये जो सर्विस डिपार्टमेंट पी का ओवरहेड कितना लेना है सर, यहाँ पर आया था, कहाँ गया, सर्विस डिपार्टमेंट पी का ओवरहेड मतलब x मतलब p, कितना लेना है, 4612। इधर लिखो सर कितना माइनस करना है, 4612 माइनस करना है, और इसमें से कितना माइनस करना है सर, 3060। क्लियर है बेटा, इतना पैसा क्या करना है, माइनस करना है। और लास्ट में यहाँ पर आपको क्या कर देना है, टोटल हमें क्या कर देना, कौन से रेशो पे जाएगा, देखो यहाँ पर रेशो भी हमको दिया गया है
सबका क्या करना है सर, एक 0 0 क्या कर दो, माइनस कर दो, 0 0 0 0 क्या करो, माइनस करो, 3 4 2 1, तो इधर लिखो सर 3 4 2 1, 3 4 2 1, और इसका रेशो कितना आया था सर, क्यू का रेशो कितना है सर, 1 2 5 2, 1 2 5 2, तो इधर लिखो सर 1 2 5 2 रेशो पे क्या कर देना, तो हो जाएगा सर, बहुत ही सिंपल है। तो सबका टोटल करो सर, 3 + 4 + 2 + 1, 10 आ रहा है बेटा, 4 6 1 2 डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई 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 3 से करो कितना आंसर आ रहा है सर, 138.3.6 है, तो कितना हो जाएगा 4, 4 से करो तो कितना आएगा 1845 आ जाएगा, और 2 से करेंगे कितना आंसर आएगा सर 922 आ जाएगा, और 1 से करेंगे कितना आंसर आ जाएगा सर, देखो यहाँ पर 461 आएगा, पर अपने को कितना चाहिए सर, एक काम करो 460 करना, देखो अभी सबका टोटल करो, देखो 3184 + 8145 + 922 + 460, तो सर 1 रुपया और भी ज़्यादा है, तो 1 रुपया कम है, तो एक काम करो इसको क्या करेंगे, 1 रुपया दे देंगे, 92 है तो इसको क्या करो सर 93 कर दो, किसी को भी तो 1 रुपया बेटा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉइंट से करेंगे तो 1 रुपया, सर इसको 1 रुपया क्यों नहीं देकर, इसको 1 रुपया देके देखो ना, इस सबका टोटल आ गया ना, राइट आया, मतलब यहाँ पर 1 रुपया कम आएगा, तो कहीं पे 1 रुपया क्या करो ज़्यादा दे दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अभी करके देखो 1384 + 1845 + 923 + 460, क्लियर है बेटा, 4612 अपने को आंसर आया। सर ऐसा क्यों हो रहा है, देखो मैंने बेटा अपनी तरीके से किया, बुक ने क्या किया, देखो ये 22600 डिवाइड बाय अगर मैं 49 करता हूँ बेटा, तो अपना आंसर राइट आ रहा है, अपना आंसर ऐसे ही कुछ आ रहा है, देखो 4612.244, बुक ने ये तो राइट किया है, बुक ने यहाँ पर रॉन्ग कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, अरे सर इसको सिंपल, ये 2y इसको डिवाइड करके सिंपल आ रहा है, क्या पता एक 1 रुपीज़ कहाँ से लेके आए, क्योंकि बुक्स ने सबसे पहले y का वैल्यू निकाला है, मैंने x का वैल्यू, हालांकि मेरा आंसर भी बेटा राइट है, क्लियर है, कोई गलत नहीं है बेटा, कहीं पे 1 रुपया क्या करना है आपको ज़्यादा दे देना है, क्लियर है। 1384 + 1845, और आ रहा था ना, राइट ही आ रहा था, 1384 + 1845 + 923, कहीं तो 1 रुपये का बेटा फ़र्क तो आएगा आपको, क्लियर है, कहीं 1 रुपये का एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। अभी देखो इसका वैल्यू, क्योंकि इतना ही माइनस करना है, देखो दोनों का प्लस करो, आ गया 3060 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है सर 306, 2 से करेंगे कितना आएगा 612, 5 से करेंगे कितना आएगा 1530, और 2 से करेंगे कितना आंसर आएगा, देखो 612, देखो इसका तो एकदम परफेक्ट आया, मेन प्रॉब्लम है इसका, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने किया राइट आया, बुक ने यहाँ पर उन लोग ने थोड़ा गलती कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, होते रहता है, सभी को प्लस कर दो, चलो 7810 + 1384 + 306 कितना आया सर 9500 आ रहा है, 12543 + 1845 + 612 कितना आया सर 15000 आपको आंसर आ रहा है, 4547 + 923 + 1530 कितना आंसर आ रहा है सर 7000, देखो 7000 + 15000 + 9500, देखो 31500, देखो यहाँ पर भी वैल्यू आया था 31500 हो गया बेटा। अभी हमें कौन सी मेथड से करना है सर, इसका अभी पर आवर का रेट निकालना है ना, तो अभी कितने घंटे काम किए बेटा, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आवर्स, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स दिया गया, डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, 2000 और 1400, इससे क्या करो डिवाइड करो, तो एक काम करो नंबर 9500 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, डिवाइड बाय 1000 तो 9.5 आएगा, ये आ जाएगा 1500 डिवाइड 15000 डिवाइड बाई 2000 7.5, 7000 डिवाइड बाई 1400 करेंगे कितना आएगा 5, ये क्या मिला सर एस्टिमेटेड आवर्स, बुक ना देख लेते हैं क्या लिखा है, रेट पर आवर लिखा है बेटा, राइट है अपना, रेट पर आवर, क्लियर है। अरे ऐसा यहाँ पर 2500 है, अरे बेटा बराबर है 2000, बुक ने कितना लिखा है यहाँ पर 2000
फाइव नहीं बराबर है बेटा, अपना बुक ने गलती कर दिया, इधर 2500 लिखा, ये आ जाएगा रेट पर आवर, मेरे को यहाँ पर लिख देना है। इसका लिख दो बेटा, क्या लिखना है, रेट पर आवर। बस खाली जो आवर्स दिया था उसका एक ही काम है, यहाँ पर रेट पर आवर लिख देना है, बस खत्म हो गया। क्लियर है, ये दोनों को तो कुछ करेंगे नहीं, तो यहाँ पर डैश ही आने वाला है। चलो ये हो गया। अभी इसको मैं बेटा क्या करता हूँ, इसके नीचे ही कर दूँ कि अलग से करूँ, इसके नीचे ही मैं क्या कर दे करके लिख देता हूँ। क्लियर है, हम जो क्या करने वाले हैं सर में ये हो गया। सबसे पहले हमने अभी क्या ख़त्म कर दिया सर, ये कर दिया साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अभी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हमें करना है। चलो इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, बना देता हूँ, आप लोग भी बना दो। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी करेंगे, पर्टिकुलर टोटल ए बी सी डी और ए बी सी और यहाँ पर पी और क्यू यहाँ पर आपको आ गया। क्लियर है, यहाँ पर टोटल नहीं आएगा, यहाँ पर बेसिस आएगा। क्लियर है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है सर, बेसिस क्या करके रखना है, लिख देना है। क्लियर है, तो चलो सबसे पहले सर टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर लिखो टोटल ओवरहेड एज पर कौन से मेथड से करेंगे सर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और हमने को टोटल कितना आया सर इसका, देखो यहाँ पर सभी का हमने टोटल लिखा ही था, कितना आया था सर, यहाँ पर नहीं, ये रहा, इधर हमने किया था सबसे पहले सर, इतना कितना आया था सर 7810। तो यहाँ पर लिखो सर 7810। इसका कितना आया था 12,453। और इसका कितना आया था सर 12,543, 12,543। ऐसा हो जाता है बेटा कभी कभी, आपको बुक में तो गलती 4547, तो 4547, इसका 4000 और इसका कितना था 2600 रुपया था। क्लियर है, रिपीटेड मेथड तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्लियर है, अभी यहाँ पर आ जाएगा किसका करना है सर, ये सर्विस डिपार्टमेंट पी। तो यहाँ पर लिखो सर सर्विस डिपार्टमेंट पी, तो ये आ जाएगा सर सर्विस डिपार्टमेंट किसका करना है सर, पी का करना है। तो सर्विस डिपार्टमेंट पी, सर रेशो क्या था पी का रेशो क्या था सर 43421। तो यहाँ पर लिखो सर 3421। चलो करो फटाफट करते हैं, चलो 3421। तो 10 आएगा, 4000 डिवाइड बाई 10 करेंगे, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा 1200, 4 से करेंगे 1600, 2 से करेंगे 800, और यहाँ पर तो आएगा नहीं, और यहाँ पर 1 से करेंगे कितना आएगा सर 400 आ जाएगा। क्लियर है, किसका 4000 क्या कर रहे हैं सर, माइनस कर रहे हैं यहाँ से। क्लियर है, यहाँ से हम क्या करेंगे सर 4000 क्या कर रहे थे, इसका माइनस कर रहे थे। अब ये दोनों का टोटल करो, 2600 प्लस 400, 2600 प्लस 400 करेंगे कितना आएगा सर 3000। अभी यहाँ से कितना माइनस करेंगे 3000। ये कौन सा है बेटा, सर्विस डिपार्टमेंट क्यू का। तो इसका क्यू का रेशो क्या था सर, यहाँ पर 1252। तो इधर लिखो सर 1252 के बेस पे क्या करेंगे, दे देंगे। चलो सर माइनस कर देते हैं, ये डिवाइड बाई 10 मतलब 3000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 300, 1 करेंगे 300, 2 करेंगे 600, 5 करेंगे कितना आ जाएगा सर 1500, और 2 करेंगे कितना आएगा सर 600, आपको आंसर आएगा। क्लियर है, अभी वापिस से ये जो 600 आया, 600 क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि इसका टोटल 4000। अब वापिस से यहाँ से क्या करना है सर 600 क्या कर देना है, माइनस करना है। तो चलो सर यहाँ पर लिखेंगे सर्विस डिपार्टमेंट पी, कितना माइनस करना है 600, कौन से रेशो में जाएगा 3421। तो एक काम करो सर 600 डिवाइड बाई 10 करेंगे 60, मल्टीप्लाई बाई 3 180, 4 करेंगे 240, 2 करेंगे 120, और 1 से करेंगे कितना आएगा 60। तो चलो ये लास्ट वाले का 60 आया बेटा। अभी इसको वापस से करेंगे, अभी बेटा इसका 60 आया तो 60 को क्या करेंगे सर हम माइनस कर देंगे, कौन से डिपार्टमेंट में क्यू है। तो यहाँ पर आ डिपार्टमेंट क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट क्यू।
रेशो क्या था 1:5:2। चलो सर 60 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 1 करेंगे कितना आ जाएगा सर 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 12 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 30 और मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा 12 आपको हो जाएगा। क्लियर है? ये लास्ट है बेटा, अभी इसका लास्ट है बेटा, ये जो आया था ये 6 12 30 और ये 12। अभी लास्ट इसका भी क्या करेंगे सर, यहाँ से क्या कर देते माइनस कर दे, मतलब हो जाएगा ख़त्म। ये लास्ट 12 को यहाँ से माइनस कर दो, मतलब ख़त्म हो जाएगा। अभी डायरेक्ट ये जो आया इसको डिपार्टमेंट लिख दो यहाँ पर, सर्विस डिपार्टमेंट। तो चलो कौन से रेशो पे जाएगा 3:4:1। क्लियर है? तो ये 12 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 3 करो 30 4 आ जाएगा इसका 3.6, इसका 4 करो तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसका 2 करो कितना आ जाएगा सर 4 प्लस साइन, तो इसका कितना आएगा 3। कैसे? टोटल 12 देना है ना, 4 5 कितना हो गया 9 10 11 12 हो गया बेटा। सभी का क्या कर दो सर यहाँ पर टोटल कर दो, सभी का क्या करके रखना है इधर टोटल कर देना है। तो ये मेरे को क्या मिल गया सर इधर टोटल ओवरहेड। चलो सर ये कितना आया था सर 7810 प्लस 1200 प्लस 300 प्लस 180 प्लस 6 प्लस 4 कितना आया सर 9500। इसका करो प्लस 600 प्लस 240 प्लस 12 प्लस 5 कितना आया सर 2457 प्लस ऊपर वाला भी है ना यार, कहाँ मैं भाग रहा हूँ 12543 प्लस 1600 प्लस 600 प्लस 240, गलती हो गया 12543 प्लस 1600 प्लस 600 प्लस 240 प्लस 12 प्लस 5 कितना आ गया सर 15,000 आ गया। देखो आया कुछ सेम ही आया 4547 प्लस 800 प्लस 1500 प्लस 120 प्लस 30 प्लस 3 कितना आ गया सर 7,000। देखो आया सेम टोटल आया ना बेटा, देखो 9,500 1500 7,000। देखो हमारे साथ रहोगे तो बेटा फ़ायदे में रहोगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आ गया सर टोटल ओवरहेड। यहाँ पर लिखो सर एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स, तो इधर लिखो सर वर्किंग आवर्स, और यहाँ पर जो मिलेगा मेरे को क्या मिलेगा रेट पर आवर्स मिलेगा। क्लियर है? तो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स कितना था 1000 2000 1000 2000 1400 1000 2000 1400 1000 2000 और कितना था 1400। तो इसका 5 आया था, इसका 7.5 आया था, इसका 9.5 है। एक बार ज़रा चेक कर लो 9500 डिवाइड बाई 1000 यस सर, इसका 15 डिवाइड बाई यस सर, और इसका 7000 डिवाइड बाई 1400 यस सर, राइट आ गया। इसी के साथ सम खत्म हो गया बेटा, कुछ भी नहीं था, खाली यही था वर्किंग आवर्स दिया गया, रेट पर आवर्स में करना है, बाकी तो कुछ भी नहीं था। ये सम यहाँ पर क्या होता है ख़त्म होता है। इसी के साथ हमने अब तक बेटा ओवरहेड में 16 सम क्या कर दिए ख़त्म कर दिए। हालांकि ये सम सेम टू सेम लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 15 था उससे तो ज़्यादा ही सिंपल था, खाली एक एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स वाला था, बाकी कुछ भी नहीं था। एक्सपेक्ट करेंगे बेटा यहाँ पर आपको समझा रहेगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।